जोहार आप सभी को। जैसा कि आप जानते हैं कि डुमरी में उपचुनाव चल रहा है और उपचुनाव में जो होता है वही खेल चल रहा है। हम अपनी बातों की शुरुआत दो लाइन के साथ करना चाहेंगे। काजू भुने प्लेट में, विस्की भरे गिलास में। काजू भुने प्लेट में, काजू भुने प्लेट में, विस्की भरे गिलास में। रामराज उतरा है विधायक निवास में। रामराज उतरा है विधायक निवास में। डुमरी का उपचुनाव दिलचस्प हो चुका है। पहले दो पक्षीय थी, अब कल से माननीय ओवैसी जी के आने के बाद त्रिपक्षीय होने चला है। और यहाँ जो पहले से जो हावी था वो फिर से हावी हो चुकी है, जैसे कि पैसा, दारू, मुर्गा, पेट्रोल, ये सब चीज़ें हावी हो चुकी हैं। जब बाबा साहब अम्बेडकर जब संविधान लिख रहे थे तो उन्होंने एक बात कही थी कि अगर हम संविधान लिख के एक वोट देकर सभी लोगों को राजनीतिक समानता लाने का प्रयास किए हैं, लेकिन जिस दिन यहाँ के गरीब, मजदूर, किसान, शोषित वर्ग जब तक इस वोट का वैल्यू यानी महत्व नहीं समझेगा तब तक उसका विकास नहीं हो सकता, उसको राजनीतिक न्याय नहीं मिल सकता, उसको सामाजिक समानता नहीं मिल सकता। और आज 2 साल के दरमियान हम लोग हर मंचों से एक ही प्रयास किए हैं कि यहाँ की जो जनता है, जो शोषित वर्ग है, जो पीड़ित वर्ग है, वो इसका वैल्यू समझे, इस वोट का महत्व समझे कि एक वोट का महत्व कितना है। ये मैंने कल अपनी आंखों से देखा, पार्टियों का पैसा बांटते हुए। दोनों तीनों तरफ की पार्टियां पैसे बांट रही है और पेट्रोल, दारू, मुर्गा भुंजाया जा रहा है। तो ये सब चीज़ें देखने के बाद एक आंखों से एक आंसू टपकने लगा कि 2 साल के दरमियान हम लोगों ने केवल जागरूक करने का प्रयास किया कि अपने वोट का महत्व समझिए, अपने मत का महत्व समझिए, और आज तक जनता नहीं समझ पाई। दुर्भाग्य का विषय कहें कि डुमरी वो क्षेत्र रहा है जहां आंदोलन का एक तरह से कहा जाता रूपरेखा तैयार हुआ, परिपाटी तैयार हुई। उस जगह पे ये सिलसिला है, तो और जगह का क्या स्थिति होगा। देखिए, हम लोग जब चुनाव रहता है तब हम दारू, मुर्गा और पेट्रोल में बिक जाते हैं, लेकिन चुनाव के बाद, ख़त्म होने के बाद हम लोग कहते हैं कि हमारे बच्चों को अच्छा शिक्षा नहीं मिल रहा है, अच्छा स्वास्थ्य नहीं मिल रहा है, नौकरी नहीं मिल रहा है, रोजगार नहीं मिल रहा है। सोचने वाला विषय है वोट खत्म होने के बाद, लेकिन वोट से पहले आप नहीं सोचेंगे इस विषय में। अगर मान लीजिए एक विधायक का सैलरी है 2,80,000, अभी 2,80,000 हुआ बढ़ के, एक विधायक का 2,80,000 सैलरी है, और अपने वोट के कार्यकाल में, अपने वोट में जीतने के लिए मान लीजिए जैसे एक विधानसभा में 10 करोड़ रुपया खर्च करता है, तो उसका अगर 5 साल का कार्यकाल का मिला लिया जाए तो एक साल में अगर होता है तो 12 दुना अगर मल्टीपल करें तो 24 लाख, और इधर मतलब वही समझ लीजिए कि 36 लाख के आसपास, 30 लाख के आसपास। चलिए, उतना सैलरी हो जाता है एक साल का, और फिर इसको मल्टीपल कर देते हैं 5 से, तो जितना आता है मतलब 2-3 करोड़, 4 करोड़ जो भी आता है, और 10 करोड़ खर्च किया है। अब 10 करोड़ अगर मान लीजिए खर्च किया है तो 5 साल में वो कोशिश करेगा ना कि 25 से 50 करोड़ रुपया कमाए। तो 25 से 50 करोड़ रुपए वो कहाँ से आएंगे? 25 से 50 करोड़ रुपए वो कहाँ से आएंगे? वो कहीं ना कहीं आप ही के पैकेट से निकाला जाएगा, आपके टेंडर से निकाला जाएगा। वहीं पर अगर मान लिया जाए 1 करोड़ का कोई पीसीसी का पथ आता है तो उसमें विधायक जी कहेंगे कि 40% मेरा लगेगा, यानी 1 करोड़ में 40 लाख उसको देना पड़ेगा। 40 लाख का चले जाएगा विधायक के खाते में। फिर बड़ा बाबू है, फिर बीडीओ है, बड़ा बाबू को भी बीडीओ का 7% इस तरह से बंधा हुआ रहता है, बड़ा बाबू का 1%, 2% बटा हुआ रहता है, यानी टोटल 50 से 60% उस टेंडर में बढ़ जाएगा। बचेगा 50-60%। ठेकेदार को भी कुछ कमाना है, कुछ जंगल वालों को भी देना है, यानी 30% राशि में आपका रोड बनेगा। जो रोड को चलना चाहिए 100 साल, वो चलेगा 2 साल। फिर आप बोलिएगा कि रोड टूट गया। तो सबसे बड़ा दोषी जो है यहाँ पर, सबसे बड़ा दोषी जनता है। पहले जनता को अपने आप में सुधार करना पड़ेगा, अपने वोट का महत्व समझने पड़ेगा, अपने वोट का वैल्यू समझना पड़ेगा। अब आप देख लीजिए शिक्षा व्यवस्था की क्या स्थिति है। झारखंड की शिक्षा व्यवस्था पूरे भारत में दूसरा नंबर पे आता है। बिहार के बाद सबसे गिरा हुआ शिक्षा व्यवस्था किसी का है तो वो झारखंड का है। क्यों भाई? जबकि झारखंड में 40% खनिज है। 40% यानी 40% खनिज होते हुए
42% गरीबी है। याद रखिएगा, 42% गरीबी है, जो भारत में बिहार के बाद दूसरे नंबर पर है। ये आंकड़े हैं जो बताती है कि हमारी दशा क्या है। जिसके पास 40% खनिज है और 2023-24 में केवल कोयला के रॉयल्टी झारखंड ने 3600 करोड़ का रॉयल्टी केवल झारखंड ने दिया है। 3600 करोड़ का खाली एक साल में, केवल कोयला में। तांबा, अबरक, सोना, चांदी, पीतल, अबरक सब छोड़ दीजिए, केवल कोयला ने रॉयल्टी दिया है, एक साल का रॉयल्टी। आंकड़े आप पढ़ेंगे तो आपके दिमाग हिल जाएगा, आपका संतुलन खो जाएगा कि झारखंड कहाँ है, किस ओर जा रहे हैं हम। केवल और केवल ये सबसे पहला मूलभूत जो चीज़ें हैं सुधार करने का, वो सबसे पहला वोट है, यानी मत है, तब शिक्षा में सुधार होगी। शिक्षा के आगे बढ़ाते हैं तो हम लोग देखते हैं कि अपने जीडीपी के हर राज्य जो है 20 से 25% अपने जीडीपी का खर्च कर रहा है शिक्षा में, एजुकेशन में। लेकिन हमारा राज्य कितना खर्च कर रहा है? मात्र 6%। अब 6% जहां थमाना चाहिए था स्लेट, वहां थमा दिया प्लेट। बच्चा क्या पढ़ेगा? बच्चों को शिक्षा चाहिए। हर 30 से 35 बच्चा में एक टीचर होना चाहिए, एक शिक्षक होना चाहिए। लेकिन झारखंड में क्या है? झारखंड में 300-400 बच्चों पर एक टीचर है, एक शिक्षक है। क्या स्थिति है? वोट के महत्व को समझिए। हम कहाँ जा रहे हैं? केरल आज एजुकेशन में टॉप पे आता है, सबसे ऊपर स्थान पर। उसका लिटरेसी रेट कितना है? 97%। 2011 के जनगणना के देखें 96%, अभी तो 99% भी पहुंच गया होगा। गरीबी में सबसे ज्यादा कम देखें तो केरल का कितना? 0.71% है गरीबी। हम कहाँ हैं? कहीं नहीं है। गोवा देखिए, संपन्न है। गोवा तो छोटे राज्यों में मान सकते हैं, लेकिन आप केरल को क्या माने? केरल तो बड़ा राज्य है, उसमें शिक्षा में सबसे अव्वल आना, सबसे अमीर राज्य होना क्या दर्शाता है? उसके साथ साथ आप तेलंगाना को देख लीजिए, जो 7 साल पहले अलग हुआ है, यानी 2 जून 2014 का अलग हुआ राज्य, आज सबसे ज़्यादा जीडीपी दे रहा है, आज सबसे ज़्यादा वो रेवेन्यू जनरेट कर रहा है। क्यों? एक अच्छा पॉलिसी के कारण, एक अच्छा नेता के कारण। लोग, वहाँ के लोग जागरूक हैं, जागरूक हुए हैं। इसलिए आप सभी लोगों को जागना पड़ेगा, जानना पड़ेगा, अपने वोट के महत्व को जानना पड़ेगा। अब बात करेंगे स्वास्थ्य का, तो स्वास्थ्य की क्या स्थिति है? स्वास्थ्य की क्या स्थिति है? यहाँ पर झारखंड में स्वास्थ्य की स्थिति ये है कि स्पेशलिस्ट डॉक्टर अगर ढूंढने जाएं तो 1 लाख पर एक स्पेशलिस्ट डॉक्टर है। मतलब आपको मरे बिना कोई इलाज ही नहीं है। आप कहीं भी चले जाइए, स्वास्थ्य केंद्रों में चले जाइए, उप स्वास्थ्य केंद्रों में चले जाइए, उप स्वास्थ्य केंद्र में तो डॉक्टर है ही नहीं। आप सदर अस्पताल में चले जाइए तो 1 से 2 डॉक्टर मिलेंगे, बाकी सब रिक्त हैं। आप बीडीओ सीओ के पोस्ट में चले जाएं तो एक पोस्ट बीडीओ का है तो सीओ नहीं है, सीओ है तो बीडीओ नहीं है, यानी खाली है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर स्थानीय नीति नहीं है, नियोजन नीति नहीं है, इसलिए नौकरियां नहीं हो रही, इसलिए वैकेंसी नहीं हो रही है। अब आगे स्वास्थ्य की बात करेंगे आगे, तो हमारा राज्य स्वास्थ्य में 23वें नंबर पर आता है, सबसे पीछे से 23वें नंबर। सबसे गिरा हुआ, स्वास्थ्य में सबसे गिरा हुआ स्थिति झारखंड की है। इस वीडियो को बनाने का मकसद है कि आप लोग इस मैसेज को जन जन तक पहुंचाइए कि वोट का महत्व को जान सके। उसके बाद अगर रोजगार और नौकरी, जो सबसे बड़ी बात है, क्योंकि शास्त्र भी कहती है कि विद्या ददति विनयम, यानी विद्या से विनय आता है, विनय से पात्रता आती है, पात्रता से नौकरी लगता है, नौकरी से धन आता है, धन से धर्म की प्राप्ति होती है। यानी हम पढ़ते हैं, पढ़ने के बाद हमारे अंदर ज्ञान आता है, बुद्धि आता है, बुद्धि से सर्टिफिकेट आता है, सर्टिफिकेट से हमारा नौकरी लगता है, नौकरी से फिर धन आता है, धन से धर्म। मतलब सब चीज जुड़ा हुआ है। तो कहाँ से? विद्या से। और सबसे पहले यहाँ विद्या को ही डैमेज कर दिया, यानी एजुकेशन को ही खत्म कर दिया गया। रोजगार की बात करें, नौकरियों की बात करें, तो हमारे झारखंड में 5.5 लाख नौकरियां हैं, सरकारी नौकरियां, जिसमें 3.5 लाख पोस्ट खाली हैं। अब 3.5 लाख पोस्ट खाली क्यों हैं? तो इसका भी हम बता रहे हैं, क्योंकि स्थानीय नीति, नियोजन नीति यहाँ स्पष्ट है नहीं, जिस कारण से जितनी नौकरियां निकलती है, जितनी वैकेंसी निकलती है, वो क्या होता है, हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट का चक्कर काटते चला जाता है, जिसके कारण एक नौकरी को क्लियर होने में 7 साल 8 साल का समय लगता है। अभी आप टीचर का वैकेंसी कहीं देख लीजिए, 2016 का था वैकेंसी, 2023 में ज्वाइनिंग हुआ। आप पंचायत सचिव का देख लीजिए, 2017-18 का वैकेंसी था,
किस में ज्वाइनिंग, 2023 में ज्वाइनिंग हुआ। इस तरह से पिछते चला जाता है। जेएसएससी सीजीएल की बात करें तो 6 साल में अभी तक एक एग्जाम नहीं हुआ है। जेएसएससी जेईई 8 साल में अभी तक क्लियर नहीं हुआ है। जेपीएससी 5 सालों में एक बार होता है। कहाँ हैं हम? बीपीएससी यानी बिहार 68वां 69वां बीपीएससी चला गया है, और हम कहाँ अभी अटके हुए हैं? 10वां पर। 10वां भी, वो भी एक केवल नाम गिनाने के लिए कि हम 10 गो जेपीएससी ले चुके हैं, वो गिनाने के लिए था। नहीं तो अगर रियलिटी में देखा जाए तो 7 जेपीएससी हुआ है 23 सालों में। कहाँ जाएंगे हमारे बच्चे? ऐसा नहीं कि हमारा पोस्ट नहीं खाली है, पूरी पोस्ट खाली है। हर विभाग जो है प्रभार में चल रहा है, चाहे बीडीओ सीईओ का पोस्ट हो, चाहे और किसी का पोस्ट हो, सब प्रभार में चल रहा है। आप अपने ही, अगर हमारी बात अगर आपको ऑथेंटिक नहीं लगती है, सत्य नहीं लगती है, तो आप अपने ब्लॉक में चल जाइए। अगर बीडीओ होगा तो सीईओ नहीं, सीईओ होगा तो बीडीओ नहीं, और अगर दोनों होगा तो ये आपका बहुत बड़ा सौभाग्य है कि आपका दोनों होगा, नहीं तो सब प्रभार में चल रहा है। अभी हम रेंजर ऑफिस गए थे गिरिडीह, वहां गिरिडीह में जो गए थे वो डीएफओ 3 प्रभार संभाले हुए हैं, 3 जिलों का प्रभार संभाले हुए। समझने वाला विषय है, जबकि इतने पोस्ट खाली भरे पड़े हैं। जेपीएससी के थ्रू लिया जा सकता था, भरा जा सकता था, लेकिन क्लियर ही नहीं हो पा रहा एग्जाम, तो कहाँ से होंगे? उसके बाद सरकारें आती हैं जाती हैं। रघुवर दास ने एक दिन में हमें याद है 12 जनवरी को एक दिन में 1 लाख नौकरी दे के रिकॉर्ड बनाया था। कौन सा? प्राइवेट में। और 1,20,000 अपना रिकॉर्ड तो वो बना लिया और वो सरकार से चला गया। कहाँ? तमिलनाडु में दे दिया, तेलंगाना में दे दिया। अब 8,000 में 18 घंटे 15 घंटे इस तरह से वहां के लोगों को खटाया जा रहा था 8,000 रुपया में। सब छोड़ के आ गए। 1,20,000 में हमको नहीं लगता है कि आज वो 20,000 लोग भी काम कर रहे होंगे, हमको नहीं लगता है। सब वापस लौट गए। केवल अपना सरकारें अपना नाम गिराने के लिए चीजें करती है। सेम काम हेमंत सोरेन की सरकार कर रही है। वो भी प्राइवेट नौकरियों में कह रहा है कि इतना हम नौकरी दिए, रोजगार मेला लगाती है, इतना नौकरी दिए। काम कितना लोग करते हैं? 7,000 में 8,000 में आप 12 घंटा 15 घंटा किसी को खटाएंगे तो किस हिसाब से आप हाजिरी दे रहे हैं, किस हिसाब से उसको सैलरी दे रहे हैं? कैसे 7,000 8,000 में उसका घर चलेगा? समझने वाला विषय है। इन सरकारों के पास कोई विजन नहीं है कि कैसे यहाँ के युवा पीढ़ी को सेटल किया जाए, कैसे युवा पीढ़ी को नौकरी दिया जाए, कैसे युवा पीढ़ी को रोजगार दिया जाए, कैसे अच्छा स्वास्थ्य को सुधारा जाए, कैसे शिक्षा दिया जाए। कोई विजन ही नहीं, ना विजन है ना विजडम है। और इन सरकारों के जब भी चुनाव का दौर आएगा, हम लोग दारू, और सबसे बड़ा गलतियां हमारे में है कि दारू मुर्गा में हम लोग सुधर ही नहीं पा रहे हैं, सुधार हो ही नहीं पा रहा है। हम लोग चीखते चिल्लाते हमारा गला बैठ गया कि भैया बदलाव करना है तो सबसे पहले अपने आप में बदलना पड़ेगा, अपने आप में बदलाव करना पड़ेगा। इसलिए डुमरी की जनता से जिसको भी वोट दीजिए, हमें कोई आपत्ति नहीं है, जिसको भी वोट देना है दीजिए, लेकिन दारू मुर्गा तेल पेट्रोल इसका बायकॉट कीजिए। नहीं तो चुनाव के टाइम में आप स्कॉर्पियो के अगले सीट पे बैठे होंगे, चुनाव खत्म होने के बाद आपको ट्रैक्टर में भी लटकने को नहीं मिलेगा। याद रखिएगा, चुनाव जब आता है तो आप दारू मुर्गा गांजा में व्यस्त हो जाते हैं, और चुनाव खत्म होने के बाद कहते हैं कि हमारा बेटवा पढ़ ही नहीं रहा है। कहाँ से पढ़ेगा भैया? पढ़ने के लिए आप वोट किए ही नहीं, शिक्षा स्वास्थ्य के लिए कभी वोट किए ही नहीं, कभी धर्म के नाम पे वोट किए, कभी जात के नाम पर वोट किए, कभी पार्टी के नाम पर वोट किए, कभी नीति और सिद्धांतों के नाम पे वोट कभी किए ही नहीं, कभी शिक्षा के लिए वोट किए ही नहीं, कभी स्वास्थ्य के लिए वोट किए ही नहीं, कभी रोजगार के लिए वोट किए ही नहीं, कभी नौकरी के लिए वोट किए ही नहीं। और चुनाव खत्म होने के बाद कहते हैं कि हमारे बच्चे का शिक्षा नहीं मिल रहा है, स्वास्थ्य नहीं मिल रहा है, रोजगार नहीं मिल रहा है, नौकरी नहीं मिल रहा है। तो कहाँ से मिलेगा? नहीं मिलेगा। अगर स्वास्थ्य चाहते हैं, शिक्षा चाहते हैं, रोजगार चाहते हैं, नौकरी चाहते हैं, तो दारू को बोलिए बाय बाय, मुर्गा को बोलिए बाय बाय, पैसा को बोलिए बाय बाय। पेट्रोल अपने हाथ, आपका काम है, आपके हाथों में एक मत है, एक मत के अनुसार अपना मत चयन कीजिए कि किसे देना है, कौन अच्छा है। और नहीं तो आपके पास एक ऑप्शन भी है, एक ऑप्शन नोटा का भी है। अगर आपको कोई अच्छा नहीं लगता तो नोटा में दबा सकते हैं, क्योंकि सरकार ने ये जारी किया कि अगर कोई कैंडिडेट अच्छा ना लगे तो नोटा में दबा सकते हैं। तो इस चीज का स्वास्थ्य और शिक्षा, रोजगार और नौकरी, क्योंकि जीने के लिए यही जरूरी है, यही जरूरी है सबसे पहले। इसलिए डुमरी की जनता से बार बार अपील रहेगा, और आप लोग से अपील रहेगा, जितना लोग देख रहे हैं इस वीडियो को,
सभी लोग कोशिश करें कि इस वीडियो को लोगों तक पहुंचाएं, जन जन तक पहुंचाएं, ताकि ये चीज़ें रुक सकें। और ये चीज़ें जब तक नहीं रुकेंगी तब तक हम लोग बदलाव नहीं कर सकते। क्योंकि एक राजनीतिज्ञ ने बहुत अच्छा बात कहा था कि अगर सामाजिक परिवर्तन करना है तो सबसे पहले आपको राजनीतिक परिवर्तन करना पड़ेगा। और राजनीतिक परिवर्तन में यही है कि जनता अपने वोट के महत्व को जाने और परिवर्तन करे, एक ऐसे व्यक्ति को सीट पे बैठाए जो काबिल हो। और अगर काबिल नहीं है तो आप उस बटन का चयन करें, जो बटन सरकार ने आपके लिए दिया है उसका चयन करें। इस तरह से वोटिंग करें ताकि एक आने वाले सरकार को भी मैसेज जाए कि वहाँ का जो कैंडिडेट था, वहाँ का जो लोग था वो सही नहीं था, इसलिए लोगों ने उसका चयन किया। बाकी सबको जोहार रहेगा। धन्यवाद। जय झारखंड।